हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन को अनहेल्दी बनाती हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें आप पूरे दिन में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो कि आपके त्वचा को अनहेल्दी का बनाने का काम करते हैं, आपको एजिड दिखाने का काम करते हैं, आप जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन आपकी लूज़ हो जाती है, या फिर स्किन में चमक नहीं रहती है। तो ऐसे क्या चीज़ें आप करते हैं शरीर के अंदर दिनचर्या में, खाने पीने में, तो उसी के बारे में यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैं कुछ स्लाइड शो की तरफ में चलता हूँ। तो थिंग्स दैट कैन डैमेज योर स्किन, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके त्वचा को डैमेज करती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ स्किन। स्किन जो हमारा शरीर का सबसे लार्ज ऑर्गन है, यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का है, जो कि कुछ डिफरेंट पार्ट से बनता है। जैसे वाटर से बनता है, प्रोटीन से बनता है, लिपिड से बनता है। लिपिड मतलब फैट से। फैट वो जो कि आप घी खाते हैं, दूध पीते हैं, वहाँ से जो फैट मिलता है। प्रोटीन से जो प्रोटीन पाउडर आपको मिलता है। वाटर एंड डिफरेंट मिनरल एंड केमिकल। तो आपको समझ में आ गया है कि हमारी जो त्वचा होती है पानी से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और फैट से मिलकर बनी होती है। यानी कि अगर हमें अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना है तो सबसे अधिक ध्यान हमें पानी पर, प्रोटीन पर और अपने फैट्स पर देना पड़ेगा कि हम कितनी मात्रा में क्या ले रहे हैं। ठीक है। आपकी एंटायर लाइफ में ये जो स्किन है ये आपकी चेंज होती रहती है लगातार। 27 से 60 दिन या 80 दिन तक आपकी स्किन जाती है चेंज होने के लिए। ठीक है। तो वो चेंज होती रहती है, यानी कि आपकी जो डेड लेयर है वो ऊपर से उतरती रहती है। आपकी जो स्किन है आपसे वो क्या डिमांड करती है डेली का। मतलब अगर एक स्किन एक अलग पर्सन है और वो चाह रहा है कि आप ठीक रहें, तो आपसे वो क्या डिमांड करता है डेली का। वो करता है कि आप दिन भर में पानी पिएं, या फिर पानी वाले फल, फ्रूट्स, सब्जियां खाएं। 2 बार तो कम से कम चेहरे को धोएं, सुबह को और रात को। मेकअप बिल्कुल उतार के आप सोएं, कुछ भी चेहरे पर ना लगें। बैलेंस्ड आपका न्यूट्रिशन हो, चेहरा आपका हमेशा मॉइस्चर रहे। वैसे जो हेल्दी स्किन होती है अपने आप मॉइस्चर को मेंटेन करती है त्वचा के अंदर। और धूप से, बहुत तेज़ धूप से आपकी रक्षा। ठीक है। सन प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप धूप में निकलें ही ना। सूरज एक प्राइमरी सोर्स है हमारे शरीर का। सूरज प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धूप में आप जाएं ही ना। धूप में जाना है, लेकिन चेहरे को ढक के जाना है, क्योंकि जो हमारी त्वचा चेहरे की होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो हमारे शरीर के अंदर मैंने पहले भी बात की थी, 72% पानी, 12% अर्थ, 6% हवा एयर, 6% फायर और 4% ईथर खाली जगह होती है। तो हमारी त्वचा के अंदर भी ऐसा ही होता है, 72% पानी, 12% अर्थ। ठीक है। तो अभी आपको पता है कि हमें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि जो हम खा रहे हैं हमें उसका ध्यान रखना है शरीर के अंदर कि हम क्या खा रहे हैं, और दूसरा पानी का हमें ध्यान रखना है। अगर हम ये 2 चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं तो फिर तीसरी चीज़ को मेंटेन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं कि तो जो त्वचा के प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। त्वचा के जो प्रोटीन क्योंकि मेन चीज़ त्वचा के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो मेन चीज़ वहाँ पर होती है कि त्वचा आपकी अनहेल्दी हो जाती है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो त्वचा के अंदर मेन चीज़ तीन तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। कोलेजन जो हमारे अभी आपको देखा होगा, कोलेजन का बहुत काफ़ी ऐड चलता है। कोलेजन इज़ मोस्ट प्लेंटिफुल प्रोटीन इन द स्किन, मेकिंग अप टू 75 to 80% ऑफ योर स्किन। यानी कि 75 से 80% जो हमारी स्किन होती है वो कोलेजन की बनी होती है। अगर ये शरीर के अंदर कम हो जाए तो फाइन लाइन आने शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं त्वचा पर। हमारी एज हमें ज़्यादा लगती है। ठीक है। और समय के साथ साथ में हमारी जो बॉडी होती है कोलेजन की मात्रा को बनाना वो बंद कर देती है। यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी बॉडी से आपके कोलेजन कम होता जाएगा, यानी कि आपको झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, फाइन लाइन्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। इलास्टिन, अगला प्रोटीन आता है इलास्टिन। इलास्टिन, आप जैसे इलास्टिक के बारे में सोचें कि वो खिंचता है, तो ऐसे ही हमारे त्वचा के अंदर इलास्टिक पाया जाता है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है तो शरीर में हमारे लूजनेस आ जाती है। हमारे जो त्वचा है वो शैगी लगती है, मतलब लटकी हुई लगती है, रिंकल्स हो जाते हैं। तो कोलेजन और इलास्टिन बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और त्वचा की एक जो नेचुरल उसका टेक्सचर है, उसका जो लुक है उसको बरकरार रखने के लिए।
अब बात करते हैं कैराटिन की। कैराटिन क्या चीज़ है? कैराटिन सबसे ऊपर की जो त्वचा होती है, कैराटिन से हमारे शरीर के अंदर बनता है, हमारा हेयर बनते हैं, हमारे नेल्स बनते हैं और सरफेस ऑफ लेयर बनता है। यानी कि हमारे जो नाखून है वो कैराटिन से मिलकर बने हैं। ऊपर की जो हमारी पूरी त्वचा है वो कैराटिन से मिलकर बनी है। यानी कि ऊपर की जो 80 से 90% त्वचा है वो कैराटिन से मिलकर बनी है। यानी कि हमें इन 3 मेन प्रोटीन का ध्यान रखना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी त्वचा ऑटोमेटिकली हेल्दी रहे। तो बस ये 3 चीज़ें आप ध्यान में इनका रखिए, इनकी आप देखभाल करिए, बाकी सभी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो कैराटिन होता है हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी त्वचा में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको त्वचा को डैमेज करती हैं। ईटिंग टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर खाने से आपकी त्वचा डैमेज हो जाती है। साल्ट या रिफाइंड फूड, रिफाइंड कार्ब, तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा साल्ट खाने से आपकी त्वचा डैमेज हो जाती है। ठीक है, शुगर इंटरफेयर्स विद द कोलेजन एबिलिटी टू रिपेयर इट। जो शुगर जो होती है वो जो हमारा कोलेजन की एक एबिलिटी होती है रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप को हील करने की क्षमता। मैं हमेशा बात करता हूँ कि त्वचा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता होती है अपने आप को रिपेयर करने की। तो जब हम कार्ब खाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर जब हम शुगर लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जो क्षमता होती है कम हो जाती है। तो अभी देखा ना, जब डॉक्टर परहेज बताते हैं कि जी अब खटाई मिठाई ये बंद आपका पहले करते थे, लेकिन आपका तो नहीं करता कोई भी डॉक्टर। आप तो कहते हैं जो मर्जी खाओ, बस ये दवाई आप खाते रहो, है ना। परंतु पहले जो डॉक्टर थे उनको पता होता था कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे हील करती है, तो इसलिए वो खटाई मिठाई बंद करते थे। और आज भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि वो ये काम करते हैं, आपकी खटाई मिठाई बंद कर देंगे, आपको चाहे जो भी रोगे कि जी खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। क्यों? और ये चावल नहीं खाने हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर ये कार्ब पैदा करते हैं, शुगर को पैदा करते हैं, जो कि आपको ठीक होने में रोकता है। ठीक है, अगर अब अधिक मात्रा में ये लेते हैं तो जो कोलेजन की जो एबिलिटी होती है खुद को हील करने की, वो कम हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। इसलिए गेटिंग टू मच सनशाइन, यानी कि अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो भी आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। ये तो पता ही है आपको, इसको तो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। स्मोकिंग से अब हम बात करते हैं नींद की। नींद में सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है, नींद सबसे ज़्यादा हील आपको करती है। और अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो भी आपकी त्वचा डैमेज हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार कि अगर आप प्रॉपर बहुत अच्छे से नींद लें ना, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो आपकी त्वचा के अंदर शाइन आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप नेचुरल जब आप सोते हैं तो शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली ग्लूटाथियोन की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूटाथियोन को सभी आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वो चमक पैदा करता है त्वचा के अंदर। ठीक है, तो ग्लूटाथियोन को आप जानते हैं पहले से। तो जब हम सोते हैं और एक नॉर्मल अपना स्लीप लेते हैं तो शरीर के अंदर ग्लूटाथियोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली त्वचा रिपेयर होती है, कोलेजन बढ़ता है, स्किन में शाइन आती है, पिंपल्स के दाग धब्बे या मेलाज्मा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ऐसी डाइट में क्या चीज़ें हैं जो कि स्किन में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो डेयरी के प्रोडक्ट, मिल्क हो गया, दूध हो गया, चीज़ हो गया, या अदर डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी त्वचा के अंदर प्रॉब्लम पैदा करते हैं। जैसे कि ये जो होते हैं ये सिंथेटिक हार्मोन्स अपने साथ कैरी करते हैं ये फूड्स। यानी कि कहना चाहिए क्या, यानी कि जब मान लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि मान लीजिए आप डेयरी से दूध मंगाते हैं और उस गाय या भैंस के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसको ताकि वो ज़्यादा दूध दे। तो क्या वो दूध आपके लिए हेल्दी है? क्योंकि जब उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उसको फीयर में रखा जा रहा है और मशीन को जो है दूध निकाला जा रहा है, तो उस गाय या भैंस के अंदर क्या फीलिंग होगी? डर का हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन, ये सभी निकलेंगे उसके अंदर, वो हार्मोन दूध में जाके मिलेंगे। तो क्या वो दूध आपके लिए हेल्दी है? नहीं है। उससे आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स चेंज होंगे। तो जो डेयरी प्रोडक्ट हैं एक्चुअल में आपको बीमार करते हैं। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट को पचाना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी कि अगर आपने आज चीज़ खाया ना तो 15-20 दिन तक वो पचेगा नहीं शरीर के अंदर आपके, और पचेगा नहीं तो वो टॉक्सिन के रूप में आपके शरीर के अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि वो आपका 12 घंटे के अंदर सड़ जाएगा वो, और सड़ने के बाद में वो जगह जगह आपके बैठ जाएगा। ठीक है, आपको एहसास तो नहीं होगा, जितना पचा, बाकी जो बचा वो आपके शरीर के अंदर गंदगी के रूप में बैठ गया, जो कि आपके बॉडी को एक्चुअल में शरीर के अंदर विषैले तत्व बनाता है, जिससे आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं और त्वचा की देखभाल आप करते हैं तो बंद आप कर दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी अपनी डाइट में जिसमें आप अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। वो जो मैंने वीडियो बनाया था दुनिया की सबसे ताकतवर डाइट, वो शुगर के बारे में मैंने चर्चा कर ही ली है।
फ्राइड फूड, जितना आप फ्राइड फूड खाते हैं, ऑयल खाते हैं, केमिकल खाते हैं, तो ये आपकी त्वचा को बीमार करते हैं। अल्कोहल के बारे में मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, वो पता ही है। अल्कोहल आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है बुरी तरीके से, जिससे कि आपकी बॉडी का एक एक सेल डिहाइड्रेट हो जाता है। आपने देखा कि अगर कभी आप शराब पिए और बहुत ज़्यादा पिए तो आपको पूरे अगले दिन बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहती है, सर में दर्द होता है, त्वचा आपकी अनहेल्दी हो जाती है, या फिर अगर किसी को तो कोई त्वचा का रोग है तो वो अग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है वो। तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी त्वचा को करती है। प्लेन कार्ब, रिफाइंड हो या अनरिफाइंड हो, ये सभी चीज़ें आपके शरीर के अंदर आपके त्वचा को बीमार करने का काम करती है। जैसे कि सफ़ेद चावल हो गए, सफ़ेद रोटी हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सभी चीज़ें आपके शरीर के अंदर आपको जाके बीमार करते हैं, त्वचा को बीमार करते हैं, बाकी पूरे शरीर को बीमार करते हैं। साल्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा साल्ट खाते हैं तो आपकी त्वचा के सेल्स को बीमार करती हैं ये। तो साल्ट के बदले मैंने कहा था आपको कि साल्ट के बदले आप खाइए सेंधा नमक, आप खाइए, ठीक है। चावल, सफ़ेद चावल के बदले आप ब्राउन राइस आप खाइए। मैदा की जगह आप चोकर युक्त आटा खाइए, वो भी केवल एक बार डाइट में मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। सोया फूड भी हमारे शरीर के अंदर हमें बीमार बनाते हैं। स्पाइसी फूड का भी यही है कि आपके त्वचा के अंदर इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन को पैदा करते हैं, ताकि आपके एक्नी हैं या फिर मेलाज्मा है या फिर सोरियासिस है या फिर कोई और बीमारी चल रही है आपके साथ में, या फिर डर्मेटाइटिस है, ये सभी चीज़ें बढ़ जाएंगी और आपकी त्वचा अनहेल्दी हो जाएगी। कॉफ़ी या कैफीन प्रोडक्ट, ठीक है, जो कॉफ़ी जो हमारे शरीर के अंदर जब जाती है तो शरीर के अंदर से स्ट्रेस हार्मोन निकालती है, एड्रेनलिन को निकालती है। एड्रेनलिन निकलने पता क्या, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी है तो एड्रेनलिन निकलने से आपकी त्वचा का जो इम्यून सिस्टम होता है वो शट डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम यानी कि जो बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो जब आप कॉफ़ी पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं आप, तो हमारे बीमारी से लड़ने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है। उसके बंद होने से जाहिर सी बात है बीमार पड़ेंगे। ये तो इतना तो एक कॉमन सेंस आदमी के पास है ही कि अगर बीमारी से लड़ने वाला सिस्टम ही हमारे शरीर के अंदर बंद रहेगा तो आपको 36 बीमारियाँ आके घेर लेंगी और कोई बीमारी ऐसी होगी जो कि जाएगी नहीं जल्दी से। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं जिससे कि हम अक्सर बीमार रहते हैं। अक्सर हम दवाई खाते रहते हैं और दवाई खाते खाते हुए हम लोग ठीक नहीं हो पाते हैं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ठीक नहीं हो रहे दवाई खाने के बावजूद भी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपनी डाइट में थोड़ा सुधार कीजिए, ठीक है। जो चीज़ की कमी है शरीर के अंदर उसको आप पूरा करें, विटामिन की कमी होती है उसको आप पूरा करें, डाइट को अपनी ठीक करें, दवाई आप ठीक खाएँ, ठीक है। बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स अपने करते रहें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मिलकर व्यक्ति ठीक हो ही जाता है। सही दिनचर्या, सही दवाई, सही व्यायाम, सही आपका सप्लीमेंट, डिटॉक्स करने वाले फूड, ठीक है, और सही नींद, सही सांस लेना, तो ये 5-6 चीज़ें मिलकर आदमी को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स के बाद में मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका कि जो फूड डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, ये सभी जो फूड होते हैं ये सभी हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदायक हैं ही, साथ में हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, ठीक है। तो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, ये सभी चीज़ें अपना लें। जूस अगर पीना है तो घर पे ताज़ा ला के बना लें। जैसे कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम आंवला जूस डिब्बा बंद, पैकेट बंद हम ले आएँ क्या? नहीं, आप आंवले ले आइए खरीद के 1-2 किलो और उसको डेली का आप बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नीम का जूस हम पी सकते हैं कि डॉक्टर साहब खरीद के? नीम का जूस पीने की ज़रूरत क्या है आपको खरीद के? नीम इतनी मात्रा में हमारे भारत में उपलब्ध है कि आप उसको पी सकते हैं आराम से, रोज़ पीजिए आप उसको। और उसके बेनिफिट भी मैंने पहले भी आपको बताए हैं, बहुत सारे लोगों ने बताए हैं। पिंपल्स ठीक हो गए, त्वचा में बहुत ज़्यादा शाइन आ गई। दुनिया का सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट प्लांट नीम है ना, दुनिया का सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट प्लांट नीम है, इसके मुकाबले का प्लांट नहीं है। तो भारत में कितनी मात्रा में अवेलेबल है, वो आपके घर के सामने लगा हुआ होता है वो, ओके। तो ये आप पीजिए उसका जूस बना के, वो भी ताज़ा, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। जब पत्ती आप तोड़ के लाए, वो पत्तियाँ जीवित होती हैं, उनको पीस लीजिए तो भी वो जीवित है। जो पानी में आप मिलाते हैं वो तो भी जीवित है, उसको आप पी जाइए, है ना। तो इसको आप पीजिए। ईटिंग टू फन, मतलब एक हैबिट होती है बार बार खाने की, मतलब हर घंटे बाद खाना। हमने जो डाइट प्लान बनाया था उसमें हमने खाने के 5 टाइम आपको बताए थे, ठीक है। और उन 5 के अलावा वैसे तो 3 टाइम खाना चाहिए, फिर भी हमने 5 टाइम के लिए रखा, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाने के लिए बता रहे हैं आपको ईजी टू डाइजेस्ट है और बहुत जल्दी वो शरीर के अंदर डाइजेस्ट होती है।
तो 5 टाइम उसको आप खा सकते हैं। परंतु मैंने ये चीज़ देखी है, कभी निकलते बढ़ते बिस्कुट खा लिया, नमकीन खा लिया, ये हैबिट बहुत गंदी है जो कि आपकी त्वचा को नुकसान करती है, आपकी पूरी बॉडी को नुकसान करती है। त्वचा तो छोड़िए, क्यों? जब आप कुछ भी खाते हैं तो पेट उसको पचाने में लगता है, पचाने में शक्ति उसकी व्यय होती है। जब पचाने में शक्ति व्यय होगी तो फिर आपको ठीक करने में वो शक्ति कैसे लगेगी? बहुत गलत आदत है, बंद कर दीजिए आप इसको। तो बार बार कुछ मत खाइए, खाने का नियम बनाइए, एक सर्टेन दिनचर्या पर चलिए जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी हो। डाइट की वीडियो हमारी देख सकते हैं आप, दुनिया की सबसे ताकतवर डाइट, उसको आप फॉलो करिए, उसको आप फॉलो कीजिए। क्योंकि मैं वो डाइट फॉलो कराता हूँ अपने शुगर के पेशेंट्स को, अपने थायराइड के पेशेंट को, कैंसर के पेशेंट को, पीसीओडी वाले पेशेंट को। तो उनमें जो रिजल्ट होते हैं इतने फास्ट और इतने ज़बरदस्त होते हैं कि बस पूछिए मत। जो रिजल्ट मुझे 1 साल में मिलना होता है मुझे 3 महीने के अंदर मिल जाता है वो। ठीक है, शुगर क्योर हो जाती है, थायराइड बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, पीसीओडी क्योर हो जाती है। तो वो डाइट आप फॉलो कीजिए, क्योंकि एक वो बैलेंस डाइट है। उसमें हमने जो मेन फोकस किया है वो किया है कि शरीर में शक्ति आपके बचे और वो शक्ति आपको ठीक होने में लगे, क्योंकि अल्टीमेटली ठीक तो आपके शरीर ने ही आपको करना है। दवाइयाँ, आपकी डाइट, आपकी दिनचर्या, आपके फूड सप्लीमेंट, ये केवल आपकी मदद करते हैं, शरीर ही आपको ठीक करता है। ठीक है, ड्रिंकिंग टू मच कोल्ड एंड टू हॉट वाटर। अभी मैंने बहुत से लोगों मुझसे सुना कि डॉक्टर साहब हम गर्म पानी पीते हैं, डेली का गर्म पानी पीते हैं 2 गिलास, ये हमें कुछ फ़ायदा करता है या फ़ायदा नहीं भी करता है। तो पता क्या होता है, बॉडी का सिस्टम ये है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है आप उसके अकॉर्डिंग पानी पिएं, ना ही बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म। वो क्यों? जब आप बहुत गर्म पानी पीते हैं तो पहले बॉडी की शक्ति उसको ठंडा करने में लगती है पेट के अंदर। ठीक है, जब आपने बहुत गर्म पानी पिया, बहुत गर्म कॉफ़ी पी, बहुत गर्म आपने चाय पी, तो पेट के अंदर वो गई। तो जब वो गर्म होता है तो पहले बॉडी की शक्ति खर्च होती है कि पहले उसको ठंडा कर लें बॉडी के हिसाब से, तब जाके फिर वो डाइजेशन काम होता है। तो आपकी शक्ति वहाँ खर्च हुई। और ऐसा मत सोचना कि शक्ति हल्की फुल्की लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है उसमें। आप जब करके देखिए, जब मेरे कहने पर लोगों ने गर्म पानी पीना बंद किया तो उनका सर का दर्द चला गया, ब्लड प्रेशर होना कम हो गया, एसिडिटी होना कम हो गया। वो क्यों हुआ? सर का दर्द खत्म कैसे हुआ? पहली चीज़ तो पित्त उनका बैलेंस हुआ। दूसरी चीज़ जो शक्ति जो बिना बात के जो व्यय होती है ना पानी को ठंडा करने के लिए, वो शक्ति उनकी बच गई। तो पहले शक्ति बची और फिर उनका पित्त बैलेंस हुआ, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गए। ब्लड प्रेशर लोगों का डाउन हो गया केवल इतना काम करने से। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ठंडा पानी, बहुत जब ठंडा पानी आप पीते हैं ना तो पहले शरीर उसको अपने अकॉर्डिंग गर्म करता है, और गर्म करने में क्या शक्ति भी आनी होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पानी हमेशा अपने शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पिएं। ठीक है, थोड़ी देर उसको रखें, अपने हाथों में डाल के उसको रखिए, या फिर ताज़ा पानी निकाल लीजिए नल से, ताज़ा पानी थोड़ी देर रखिए और उसको आप पिएं। शुगर के बारे में बात करते हैं कि जब आप लेते हैं तो जब शुगर आप लेते हैं या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे कि चावल हो गए सफ़ेद, या फिर आपका ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, या फिर प्रोसेस फूड हम लेते हैं, या फिर हम लेते हैं मैदा वाली चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, या फिर कोल्ड ड्रिंक, या फिर ये दूध, पनीर, ये सब चीज़ें जो हम लेते हैं ना, तो जो हमारा लेवल ऑफ ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है। आपकी शुगर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है। शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो परमानेंटली बॉन्ड हो जाते हैं प्रोटीन से। ठीक है, शरीर जो हमारी त्वचा है उससे भी वो बॉन्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकेशन। तो ये जो प्रोसेस है, हमारे जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे त्वचा के अंदर जो कोलेजन है, इलास्टिन है, कैरेटिन है, उससे जाके बॉन्ड हो जाते हैं। उनसे बॉन्ड होने का मतलब ये है कि वहाँ पर पॉइजन आपके इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से ये जो हमारा कैरेटिन है, हमारा कोलेजन है, जो इलास्टिन है, ये सभी अपनी एबिलिटी को छोड़ने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें हमारा जो बॉडी होती है वो लूज़ हो जाती है, त्वचा पतली हो जाती है, लटक जाती है और अनहेल्दी हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, चमक नहीं रहती है, जिसकी वजह से हम बूढ़ा दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ग्लाइकेशन के जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी को अंदर तक डैमेज कर देता है, और बॉडी को डैमेज करता है, त्वचा को भी आपके डैमेज करता है। ये दोनों चीज़ें आप समझिए, स्किन भी डैमेज होती है, हमारी बॉडी भी डैमेज होती है। तो ये जो इन सभी चीज़ों के खाने पीने से हमारी बॉडी के अंदर पहली बात तो 3 साइन आते हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पहला, आपके रिंकल्स पड़ जाएंगे, लाइंस पड़ जाएंगी, और आपको मेलाज्मा हो सकता है, डिस्कलराइजेशन यानी पिगमेंटेशन आपको हो सकती है, जो कि नहीं चाहता कि हम में से कोई भी हो। आपकी त्वचा लटक भी सकती है, इससे शैगी हो सकती है, क्योंकि जब कोलेजन इलास्टिन जब कम होगा, जब ये डैमेज हो जाएगा तो ये आपका कम हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ पर हमारी थ्रेड शो खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी बॉडी के लिए और आपकी त्वचा के लिए क्या क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि आपके कोलेजन, आपका इलास्टिन, आपका केराटिन का लेवल कैसे अच्छा हो सकता है, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर जो हमारे जो मेलानोसाइट्स, जैसे मेरी वीडियो का टॉपिक मेलाज्मा रहा है, जो मेलानोसाइट्स है वो नेचुरली कैसे हम कम कर सकते हैं बॉडी के अंदर बनना, उन सभी के ऊपर मेरा टॉपिक रहेगा। परमात्मा सभी का भला करे।